हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो इसकी टाइप डिस्कस करनी है वो है AB5। AB5 टाइप में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे। ए का मतलब हमारे पास सेंट्रल एटम, B5 का मतलब है कि हमारे पास सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी E इसके साथ तो फिर उसका मतलब होगा कि कोई लोन पेयर मौजूद है। ठीक है ना, AB5 टाइप है, सिंपली हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, कोई भी हमारे पास जो है लोन पेयर मौजूद नहीं है, पांचों के पांचों ही हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी जो ज्योमेट्री है वो देख लेते हैं। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है ना, इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास PCl5 एंड PF5। अब हमने जो इसके वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें बेसिकली हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन होती है। ठीक है ना, मैक्सिमम सेपरेशन बेसिकली क्यों होती है? टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। तो यहाँ पर भी AB5 के केस में भी हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनके दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन मौजूद होगी और हमारे पास जो रिपल्जन है वो कम से कम होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे PCl5 की डायग्राम बना के देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी डायग्राम यहाँ पे बनेगी। ठीक है, P हमारे पास यहाँ पे है सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 1 2 3 4 और 5 क्लोरीन हमने यहाँ पे पूरे कर लिए। ठीक है, अब इनको हमने आपस में मिलाना है। ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से आपने इसको मिलाना है, ये इधर, ये इधर। ठीक है, ये यहाँ पे कॉर्नर पे और ये यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो ऊपर यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है इसको आपने यहाँ पे मिलाना है, इस पॉइंट पे। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। अब नेक्स्ट ये जो क्लोरीन है उसको आपने यहाँ पे मिलाना है, इसको भी मैं यहाँ पे जो है डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे PCl5 का स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से आपने जो SF5 है उसका स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है बाकी जो हमने इसकी जो एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, AB2 पढ़ा, AB3 पढ़ा, AB4 पढ़ा, उसमें थोड़ा सा अब यहाँ पे AB5 में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2 हमारे पास स्पेसिफिक पोजिशंस होती हैं, एक्सियल पोजिशन एंड इक्वेटोरियल पोजिशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस P के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रही है और यहाँ पे नीचे आ रही है। ये जो हमारे पास बेसिकली पार्ट है ये हमारे पास एक्सियल है, एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है अंदर, ये जो है, ठीक है ना, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये हमारे पास बेसिकली इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेटर ऑफ अर्थ ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये जो हमारे पास मौजूद है एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल के एंगल्स डिफरेंट होंगे। एक्सियल पोजीशन बेसिकली ये है तो हमारे पास यहाँ पे एंगल इसका होगा 180। ठीक है, ओवरऑल अब ये हमारे पास यहाँ पे जो है ट्राइंगल बन रही है, इसका एंगल हमारे पास होगा 120। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे हम AB5 और नेक्स्ट AB6 जो टाइप होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एक्सियल पोजीशन और दिस इज़ द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे AB5 टाइप। उसके बाद हम नेक्स्ट AB5 की ही नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, AB4E। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास 4 बॉन्डिंग है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, अब एक लोन पेयर मौजूद है। अब लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होगी। ओवरऑल हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो AB5 की जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है उससे चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है SF4। SF4 का स्ट्रक्चर बेसिकली हम इस तरह से लिखते हैं, SF, ये हमारे पास SF4 है और ये हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, बेसिकली इसकी जो ज्योमेट्री है वो सीसा ज्योमेट्री है। अब सीसा ज्योमेट्री बेसिकली हमारे पास AB5 की ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये भी AB5 की ही टाइप है, AB4E, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से जो इनके दरमियान लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होती है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और एंगल हमारे पास हो जाता है यहाँ पे सीसा।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन देखें, यहाँ पर भी हमने एक्सियल और इक्टोरियल पोजीशन की बात करनी है। ये जो हमारे पास पोजीशन है एफ, एस और एफ, ये हमारे पास जो पोजीशन है वो हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, ठीक है हमारे पास। और जो लोन पेयर जो मौजूद है, लोन पेयर इज़ एट इक्टोरियल पोजीशन, ये पोजीशन हमारे पास इक्टोरियल पोजीशन। बेसिकली हम अब बात करेंगे कि जहाँ पर भी हमारे पास AB5 टाइप में लोन पेयर मौजूद होगा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन में ही मौजूद होगा, सॉरी इक्टोरियल पोजीशन में मौजूद होगा, एक्सियल नहीं इक्टोरियल पोजीशन में। लोन पेयर आर प्रेजेंट एट इक्टोरियल पोजीशन, ठीक है। लोन पेयर AB5 टाइप में हमारे पास इक्टोरियल पोजीशन पे मौजूद होगा, दिस इज़ द इक्टोरियल पोजीशन। और ये हमारे पास जो एस, एफ और ये एस और एफ है, ये हमारे पास इक्टोरियल पोजीशंस हैं, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, दिस इज़ द एक्सियल और दिस इज़ द इक्टोरियल पोजीशन। अब हमारे पास जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 186 डिग्री, और ये हमारे पास जो इक्टोरियल SFF है इस यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 116 डिग्री, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास एंगल चेंज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। दिस इज़ द एक्सियल पोजीशन और दिस इज़ द इक्टोरियल पोजीशन एंड द लोन पेयर इज़ प्रेजेंट एट इक्टोरियल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, अगेन यहाँ पर भी हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी। एक्चुअल जो हमारे पास बायपैरामिडल ज्योमेट्री थी वो लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टॉर्शन की वजह से चेंज हो गई सीसा में। उसके बाद थर्ड हमारे पास यहाँ पे टाइप है AB3E2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है और 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। 3 टोटल 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें से 3 बॉन्डिंग है, ठीक है। एंड जो 1 है 2 है हमारे पास वो क्या है, 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है ClF3। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होगा यहाँ पे टी शेप इसकी ज्योमेट्री होगी। ओवरऑल ट्राइगोनल बायपैरामिडल से सीसा में कन्वर्ट हो गई लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से। अब यहाँ पे लोन पेयर की तादाद ज़्यादा हो गई है, देन उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी टी शेप में। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास F और ये हमारे पास F। लोन पेयर 2, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, ठीक है। ये हमारे पास टी शेप इसकी ज्योमेट्री होगी। अब इसकी जितनी भी आप AB3E2 की एग्जांपल करेंगे ज्योमेट्री हमारे पास टी शेप ही बनेगी, ठीक है। अब अगेन हमारे पास जो लोन पेयर्स हैं वो मौजूद होते हैं इक्टोरियल पोजीशन पे, और जो हमारे पास ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, ये हमारे पास यहाँ पे इक्टोरियल पोजीशन है। ओवरऑल हमारे पास जो एक्सियल पोजीशन है उसका एंगल बनेगा 175 डिग्री। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान यहाँ पर भी रिपल्जन होगी। सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होती है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है, और देन हमारे पास बॉन्डिंग जो पेयर्स होते हैं और बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं उनके दरमियान रिपल्जन होती है, ठीक है ना। बेसिकली हमें जो चाहिए होता है ये होता है कि हमारे पास जो है जो लोन पेयर, बेसिकली लोन पेयर और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान मैक्सिमम डिफरेंस हो कि हमारे पास रिपल्जन कम से कम हो। लेकिन यहाँ पे चूँकि रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है और एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप डिस्कस करेंगे। लास्ट है हमारे पास AB5 के टाइप, जिसमें हमारे पास आएगा AB2E3। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास 2 बॉन्डिंग है और हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं। एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे XCF2 जिनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है। Xc सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास F, ये हमारे पास F। ज्योमेट्री लीनियर, एंगल आपको पता है लीनियर का एंगल हमारे पास 180 होता है, ठीक है। एंगल हमारे पास यहाँ पे 180, ठीक है। अब सिंपली देखें, अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो पेयर्स मौजूद हैं तो ले पेयर्स इस तरह से हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है, ये हमारे पास 3 पेयर्स, ठीक है। अब आप इसको लूप्स की शेप में भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं, इस तरह से शो करवा दें बेहतर है, ठीक है। अब ओवरऑल हमारे पास जो अगेन हमारे पास जो लोन पेयर्स हैं
वो कौन सी पोजीशन पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। और बाकी के हमारे पास जो है ये जो हमारे पास एफ, एक्सी एंड एफ, दीज आर द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। लोन पेयर्स हमारे पास AB5 में ओवरऑल जहाँ पर भी हम आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास AB5 में जो लोन पेयर्स हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, तो आपने हमेशा कहना है कि AB5 में जो लोन पेयर्स होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मौजूद होंगे।